वेलकम टू यू। आप सभी लोगों का वेलकम है आज प्रदीप एकेडमी में। आज का जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी। जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। हालांकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि आप सर नीचे व्याख्या भी दे दिए हैं। ठीक है, अगले स्लाइड्स में आपका ऐसा नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की जो क्लास है आप सभी लोग पूरा देखेंगे और अपने सभी मित्रों को शेयर करेंगे। इसी प्रकार से सभी क्लास चलेंगे और हिंदी, मैथ, जीएस जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर भी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपका कि यहाँ पे देख सकते हैं रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन भी दिख रहा है। यहाँ पे सूरदास हैं, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई। तो इसका सही ऑप्शन है तुलसीदास। मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास। अब चलिए तुलसीदास क्या थे। तो जो रामचरितमानस था उसके रचयिता कौन थे? तुलसीदास। जो तुलसीदास थे मेरे प्यारे बच्चों, वह एक कवि थे। कौन थे? वह एक कवि थे। तो याद रहे तुलसीदास कौन थे? कवि थे। और इन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी। और इनका जो भाषा था ये इंपॉर्टेंट था। ये किस भाषा में लिखे थे? अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में रामचरितमानस का निर्माण किए थे। और यह रामायण के लिए एक लोकप्रिय कथा था। आप जानते हैं वर्तमान समय में रामायण चलता है, तो रामायण के लिए एक लोकप्रिय कथा था। तो पहला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार कौन सा है? प्रश्न 2 है आपका। ऑप्शन है धर्म, ए, बी भाषा, सी व्यापार, डी विज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही ऑप्शन धर्म है। आपको पता है जो भारतीय संस्कृति होती है ना, वो किस पे आधारित है? धर्म पर। आपको पता है कि भारत में बहुत से चीज़ों को लेकर धर्म पे बात होती है। तो जो भारतीय की संस्कृति है वो किस पे आती है? धर्म पे आती है। किस पे आती है? धर्म पे। ये नोट कर लेंगे। और धर्म किससे जुड़ा है मेरे प्यारे बच्चों? आध्यात्मिकता से। अब इस वर्ड का बात बताएं। जैसे बहुत से लोग अपने वहां देखते होंगे, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते होंगे, वो आध्यात्म में जाते हैं। अध्यात्म क्या? एक ईश्वर को क्या मानते हैं? अपना एक ईश्वर को मान लेते हैं और उसका पूजा आराधना करते हैं और मानते हैं कि जो हमारा धर्म है और जो हमारा ईश्वर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई हिंदू धर्म की बात हो रही है या किसी धर्म की बात हो। जैसे अगर मुस्लिम है तो अल्लाह, हिंदू है तो भगवान, यानी उनका एक आराध्य होता है। और यह आपके भारतीय संस्कृति में जो विश्व भर में मेरे प्यारे बच्चों अनोखा माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अंधेरी नगरी नाटक किसने लिखा था? तो इसका जो सही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं गलत कर दिया हूँ क्योंकि ऑप्शन मुझे अगले पेज पे देना चाहिए था आपको, ताकि आप लोग भी कुछ ट्रिक लगाए। इसका सही ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र कौन थे? देखिए यहाँ पे 4 नाम दिया गया है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद पूरा नाम है इनका। फिर उसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। मेरे प्यारे बच्चों, सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी लेखक हैं। इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र एक बहुत ही महान लेखक थे। और ये नाटक समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, और मूर्खता का उजागर करते हैं। इसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा था। यह एक नाटक था। भ्रष्टाचार जानते हैं किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए किसी भी देश में भ्रष्टाचार कब होता है? जब वहां पे जो नीतियां होती हैं उसके खिलाफ कोई चीज होती है, उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। मूर्खता क्या होता है? आपको पता है कि यहां पर आगे चल के नदी है और उस नदी में हम डूब सकते हैं। क्या? डूब सकते हैं। और आपको उस नदी में कूद कर नहाने की इच्छा हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? मूर्खता। क्या कहलाएगा? मूर्खता। यानी जानबूझ के किसी चीज के बारे में मूर्खता कहलाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, मेघदूत किसने लिखा था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, तो मेघदूत लिखने वाले कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। कालिदास ने ये मेघदूत जो है संस्कृत साहित्य, ये नोट कर लेंगे आप लोग, संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध महाकाव्य थे जिसे कालिदास ने रचा था। ठीक है, इसमें एक यक्ष को संदेश दिए थे। ठीक है, और उसमें चिन्हित किए थे। तो कालिदास कौन थे? आपने कहानी सुना होगा। कालिदास वह कवि थे जिस डाल पे बैठे थे। जैसे मान लीजिए कोई डाली है, अगर इस पे कालिदास बैठे थे, उसी डाली को काट रहे थे। तो ये एक बहुत मूर्ख थे, लेकिन ये एक कवि बन गए। तो इसलिए कहा जाता है कभी कभी किसी की ज्ञान को आप अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि कब क्या कमाल कर देगा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, विद्या का महत्व पाठ लेखक कौन है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्या का जो महत्व है, इसके पाठ के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन है प्रेमचंद। मेरे प्यारे बच्चों, इनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। ये आप नोट कर लेंगे, मुंशी प्रेमचंद। इनसे बहुत सी चीजें सीख मिली। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेखों और कहानियों में शिक्षा और समाज, ये ध्यान समझिएगा, 2 पहलू है, शिक्षा और समाज
उसके महत्व को उकेरा। उकेरा मतलब क्या हुआ, उसको क्या उजागर किया। शिक्षा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा जैसे आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, शिक्षा। जो प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन है ना, क्या एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, जब तक आपका एजुकेशन नहीं रहेगा तब तक आपके समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। किसका, समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। समाज को क्या कहते हैं, सोशल, जो सोशल पर्सन होते हैं नहीं बन पाएंगे। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कामायनी लिखा था। क्या लिखा था, कामायनी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, जयशंकर प्रसाद भी एक कौन थे, एक लेखक थे। क्या थे, एक लेखक। इसे नोट कर लेंगे, एक लेखक थे और इन्होंने कामायनी नाम की चीज को लिखा था और इनके द्वारा ये महाकाव्य था। क्या था, ये महाकाव्य था जो मानव के जीवन की भावनात्मक यात्रा को, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा है भावनात्मक, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। भावनात्मक, भावनात्मक शब्द क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो किसी के भावना से जुड़ा। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में आपका इलाहाबाद का प्रयागराज जो आपका महाकुंभ लग रहा है, ये हमारे हिंदू धर्म के भावनाओं से जुड़ा है। वहाँ पे बहुत से श्रद्धालु जाएंगे और स्नान करेंगे। ऐसा माना जाता है कि 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। क्या, महाकुंभ का आयोजन होता है और ये हिंदू धर्म के भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, जो साकेत लिखे थे वो मैथिली शरण गुप्त लिखे थे। कौन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। उसमें उर्मिला के त्याग और भक्ति को दर्शाया। अच्छा, उर्मिला के त्याग और भक्ति क्या, यानी उर्मिला ने त्याग करके किसके, भक्ति में लीन हो गई। जैसे आपने कभी मीरा का नाम सुना होगा। मीरा क्या थी, मीरा श्री कृष्ण की दीवानी थी। जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण की क्या थी, दीवानी थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण के मतलब कि पाने के लिए उन्होंने अपना क्या किया, सारा कुछ समर्पण कर दिया। इसी प्रकार जितने भी लोग थे वो अपने अपने बारे में बताते थे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, होरी। गोदान जो है उनका बात होता, प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। जो गोदान है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वह एक मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास है। जब भी प्रश्न पूछे कि मुंशी प्रेमचंद्र की सबसे जो प्रसिद्ध उपन्यास कौन है, तो गोदान आता है। अच्छा, गोदान क्यों लिया गया, जिसमें होरी किसान के जीवन, यानी होरी नाम का कोई किसान था जिनके जीवन में संघर्ष और समाज में विडंबनाओं। अच्छा, समाज में विडंबना से बात करते हैं। समाज में विडंबना मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत सत्य व्यक्ति हैं और आपके खिलाफ बहुत से समाज में ऐसी चीजें होती जो अफवाहें उठती हैं, उसे समाज में विडंबना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीर के दोहे किस भाग में लिखे, किस भाषा में लिखे गए। देखिए, कबीरदास कौन है, तो चलिए कबीरदास के बारे में कुछ जीवनी भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो कबीरदास के दोहे थे ना, वो क्या था, 100 घुमक्कड़, 100 धुमक्कड़ नहीं था, 100 घुमक्कड़ था। कबीर ने अपने दोहों में 100 घुमक्कड़ भाषा में लिखा था और जन सामान्य तक इनका संदेश पहुंचाना था। अच्छा, कबीरदास कौन है, मेरे प्यारे बच्चों, जो कबीरदास है ना, ये 2 समाज में बट गए। किसमें, 2 समाज, कौन कौन सर, हिंदू और मुस्लिम में। क्यों, कुछ लोगों ने इन्हें बताया कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था और कुछ लोगों ने बताया हिंदू है। तो इनका जो उनको कहते हैं जहाँ पे इनको मतलब कि दफनाया गया, उन्हें महापरिवारिक कहते हैं। ये कहाँ पे है, तो ये है मगहर में। कहाँ पे है, मगहर। अच्छा, मगहर कहाँ है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मगहर एक जगह है जो आपके खलीलाबाद यानी संत कबीर नगर में पड़ता है। तो वहां पे इनको क्या किया गया, इनका पार्थिव शरीर को रखा गया। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रश्मि रथी महाकाव्य के लेखक कौन है। रश्मि रथी क्या, इसके जो सही ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, ये भी एक महाकवि थे और रश्मि रथी महाकाव्य कर्ण के जीवन के संघर्ष पर आधारित है, जिन्होंने दिनकर ने लिखा था। अच्छा, दिनकर यहाँ पे शब्द आया, तो दिनकर नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ये चीज आप याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कि इनका नाम रामधारी सिंह दिनकर था। ये कौन थे, तो रश्मि रथी महाकाव्य कर्ण के जीवन। अच्छा, कर्ण कौन था, तो इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि कर्ण कौन था, मेरे प्यारे बच्चों, जो कर्ण थे ना, वो कुंती के पहले पुत्र थे। कौन थे, पहले पुत्र थे, जो विवाह के पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इन्हें कर्ण, और ये बहुत दानी भी थे और आप महाभारत देखे होंगे तो इनके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो महाकाव्य उन्हीं के जो बारे में लिखा गया था, रश्मि रथी था।
अगले प्रश्न में चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रश्न नंबर 11 है उस पर चलते हैं। नवनीत का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, नवनीत का अर्थ क्या है? तो नवनीत के बारे में हम बात करते हैं। तो नवनीत का जो अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, ये है संस्कृत शब्द से लिया गया, यानी मक्खन। क्या होता है? मक्खन। नवनीत शब्द संस्कृत जिसका अर्थ होता है मक्खन या सार। अच्छा, मक्खन से क्या समझ आया? आपको पता है, जैसे जो दूध होता है ना, जो दूध होता है उसमें जो सबसे कीमती भाग में सबसे जो कीमती भाग होता है ना, उससे हम कहते हैं मक्खन। क्या कहते हैं? मक्खन। तो जब आप दही बनता है तो उसमें घी भी निकलता है। तो नवनीत जो किसी चीज से एक नया निर्माण हो। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारतीय रत्न का तात्पर्य किससे है? तो मेरे प्यारे मित्रों, भारतीय रत्न किसको, आप जानते हो भारत रत्न होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है महान व्यक्ति। जो महान व्यक्ति होता है, उन्होंने भारत का जिन्होंने नाम ऊंचा किया है, उन्हें भारतीय रत्न पुरस्कार मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक कौन है? इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, प्रेमचंद। तो ये कौन थे? ये थे पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है जो न्याय और ईमानदारी का महत्व बनाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्याय। मेरे प्यारे बच्चों, न्याय किसे कहते हैं? आपको पता है, जब भी कोई समाज में अन्याय करता है, क्या कहता है? अन्याय करता है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय कब होता है? जब जो निर्दोष होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो निर्दोष होता है ना, उसे सही फैसला मिल जाए, उसके पक्ष में फैसला मिल जाए, उसे हम न्याय कहते हैं। अच्छा, ईमानदारी किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपका 1 रुपया का कहीं सिक्का गिरा है, 1 रुपया का सिक्का गिरा है, और किसी को पता चल जाए कि वो आपका है और बड़ी ईमानदारी से आपको वो दे दे। हालांकि कलयुग में तो संभव नहीं है, बट हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं। ठीक है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा विलोम शब्द क्या है? देखिए, कौन सा विलोम शब्द क्या है? देखिए, कौन का विलोम शब्द क्या है? तो कौन का विलोम शब्द क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है, क्योंकि ये कोई विलोम शब्द नहीं है। कौन का विलोम शब्द कोई नहीं है। ठीक, कौन मन वहां कौन है, लेकिन वहां कोई नहीं है। इसका मतलब ये होना चाहिए जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। जो प्रश्न में नकारात्मक उत्तर को दर्शाता है, यानी जैसे मान लीजिए आपके सामने पूछा कौन, तो आपने क्या कह दिया? कोई नहीं, मतलब उसका उल्टा। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है? परशुराम शब्द, परशुराम का संबंध किससे है? मेरे प्यारे बच्चों, परशुराम का संबंध रामायण से। ये सभी लोग जानते हैं। कैसे? याद कीजिए कि परशुराम रामायण की एक प्रमुख पात्र है जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है। क्या आपने कभी परशुराम को देखा है? क्या आपने कभी परशुराम को देखा है? अगर देखा है तो आप कमेंट कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप याद करिए, जब स्वयंवर हो रहा था सीता माँ का, उस समय शिव धनुष को किसने? भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया था? तोड़ा था। उस समय आप दर्शन पाएंगे परशुराम का, जो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्यकांत निराला ने किस शैली में पत्र लिखा था? इसका सही ऑप्शन है छायावाद। क्या था? छायावाद। ऑप्शन है छायावाद, ऑप्शन नंबर ए। निराला जो छायावाद के प्रमुख कवि थे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि सूर्यकांत निराला कौन थे? कवि थे या लेखक थे? तो सूर्यकांत निराला कौन थे? एक कवि थे जिन्होंने भावनात्मक और कलात्मक, यहाँ देखिए ध्यान से, कलात्मक भावनात्मक में एक अंतर होता है। मैंने बताया था भावना तो समझ में आ गया, कला जैसे पहले प्राचीन में क्या होता, कलाओं का बहुत महत्व होता था। ठीक है। अब कलाओं को उतना महत्व रह नहीं गया है। तो पहले कला का क्या होता था? महत्व होता था। तो भावनात्मक कलात्मक अभिव्यक्ति को चित्रित किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कौन सा स्थान हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, ये सिख के गुरु माने जाते हैं। सिखों के कौन मानते हैं? गुरु। अच्छा, सिख जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन है? देखिए, जैसे पंजाब हरियाणा में चले जाएंगे तो सिख ज्यादा मिलेंगे, जिसे हम पंजाबी कहते हैं। इनके जो गुरु हैं, ये हमेशा बोलते हैं वाहे गुरु दी खालसा। ठीक है। तो इनका जन्म मेरे प्यारे पटना में हुआ था। इसी पटना को मेरे प्यारे बच्चों पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह सिख के गुरु, कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे मेरे प्यारे बच्चों। सिख के कौन थे? 10वें गुरु थे, जिनका जन्म बिहार पटना में हुआ था। अच्छा, तो सिख के कौन थे? गुरु नानक जो थे मेरे प्यारे बच्चों, गुरु नानक वो कौन थे? पहले गुरु थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। तोता शब्द का पारिवाचिक शब्द क्या है?
मेरे प्यारे बच्चों, तोता शब्द का पारिभाषिक शब्द है ऑप्शन नंबर सी शुक्र। क्या है? शुक्र। तो तोता का पारिभाषिक शब्द क्या है? शुक्र है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20, महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहा था? मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यानी कि ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी को सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन नंबर 21 आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका, क्वेश्चन नंबर 22 आपका, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन है डी माखन लाल चतुर्वेदी। ये कौन थे? पुष्प की अभिलाषा के रचयिता थे। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि देशभक्ति और त्याग की भावना प्रकट की गई। देशभक्ति, जो अपने देश से क्या करे? प्रेम करे। त्याग मतलब सब कुछ समर्पण कर दे उसके प्रति। क्वेश्चन नंबर 23, साकेत में किस पात्र का अधिक ध्यान केंद्रित किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, साकेत में जो उर्मिला थी उनका ध्यान केंद्रित किया गया। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में उर्मिला के त्याग और बलिदान की प्रमुख थी। अच्छा, उर्मिला कौन थी? मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कि जो उर्मिला थी वो लक्ष्मण जी के कौन थे? पिता थी। कौन थे? पत्नी थी। तो याद ये चीजें आनी चाहिए कि अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये देखिए, स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता और न्याय सुनिश्चित करना, धार्मिक स्वतंत्रता देना। देखिए, जो मुख्य सिद्धांत था वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ये सभी सही है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्ष पर आधारित था। इसमें किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, पथिक कविता किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, पथिक जो कविता है वो किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन डी है मेरे प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है। पथिक महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता जो मानव यात्रा का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका, सूरदास किस शैली के कवि थे? मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी जो थे वो किस शैली के कवि थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सही ऑप्शन बी है, भक्ति काल के कवि थे। ठीक है। और इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के गायक हैं। जो श्री कृष्ण जो बाल जो जब बचपन में वो क्या करते थे? खेलते कूदते थे। तो उनकी जो बाल लीला है ना, उसके बारे में इन्होंने क्या किया? विस्तार से बताया था गीत के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 27, गगन शब्द का क्या अर्थ है? मेरे प्यारे बच्चों, जो गगन शब्द है ना, इसका मतलब आकाश होता। आपने सुना होगा, इसका पारिभाषिक भी होता। ठीक है। तो गगन शब्द का अर्थ क्या होता? आकाश होता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है, विजय पथ के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। विजय पथ के लेखक सुभाष चंद्र बोस और प्रेरणादायक रचना करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, गीता का मुख्य विषय क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो मुख्य विषय धर्म और कर्म के बारे में, कि क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि आप कर्म करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा, तो कर्म करना अनिवार्य है। आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? मेरे प्यारे बच्चों, इनका नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बताए। तो इन्होंने क्या किया था? स्वतंत्र संग्राम का प्रेरणा स्रोता थे और इन्होंने लिखा था। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और आपको इस पे अच्छे क्लास देखने को मिलेंगे, और बोर्ड से संबंधित क्लास 10th और 12th से संबंधित आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं आज का क्लास अच्छा रहा होगा। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करें, और अगला जो स्लाइड बनेगा उसमें मेरे प्यारे बच्चों जो नीचे आंसर दिए हैं वो हटा देंगे, अगले पेज पे उसका आपको डिफिनीशन देंगे और उसका आंसर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।